खौफनाक सैलाब से तबाही, दिल दहला देने वाले मनाजिर। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने कुछ न छोड़ा। मुल्क भर में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। हर नया दिन नई मुश्किल। सैलाब 937 कीमती जिंदगियां निकल गया। 6 लाख से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। सितंबर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल का इम्कान। सौत और कालाम में बिफरा दरिया, सौत सब कुछ बहा ले गया। होटल इमारतें तिनकों की तरह बह गईं। सौत में 50 होटल्स और 100 से ज्यादा मकानात और इमारतें दरियाए सौत की नजर। तबाहकुन सैलाब से 15 पुल, 130 किलोमीटर शाहराहें तबाह हो गईं। सौत भर में 15 अफराद जाँ बहक। मदीना और बहरीन का जमीनी राबता कट गया। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज। बहरीन में पावर हाउस भी दरियाबुर्द हो गया। मुसलसल बरसते बादलों ने बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बलोचिस्तान का मुल्क भर से जमीनी राबता ताहाल बंद। पुल गिरने से रेलवे सर्विस भी गैर मुइना मुद्दत के लिए मुअत्तल। सिब्बी, नसीराबाद, हरनाइब में मुतासरीन मदद के मुंतजिर। मुतादिद अजला में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। मोबाइल फोन नेटवर्क भी बंद हो गया। बोलान में नाड़ी नदी में एक और सैलाबी रेला। पानी ने दर्जनों देहात डबो दिए। सैकड़ों मकान गिर गए। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब से हर तरफ पानी पानी। सुबह भर दरिया का मंजर पेश करने लगा। हैदराबाद, सखर, लाड़काना में तबाही। घर गिर गए, माल मवेशी डूब गए। लाखों अफराद छत से महरूम हो गए। कटियारी में 50,000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। खैरपुर, उमरकोट, कंदकोट में मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। शिकारपुर में 10 रोज से बारिश। सैलाब ने दादू, ठल, तंगवानी, जैकबाबाद का भी नक्शा बदल दिया। कराची समेत सिंध भर में कल भी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को 2010 से बड़े सैलाब का सामना है। वार्निंग आई थी लेकिन इतनी बारिशों का अंदाजा नहीं था। ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। मुतासरीन को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर इस चैलेंज से निपटेगी। वज़ीर आज़म का सिंध के लिए 15 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। कहा, सिंध को 15 लाख मच्छरदानियां फराहम करेंगे। जबहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। इमरान खान का डेरा इस्माइल खान और टांक में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सैलाब मुतासरीन के कैंप भी गए। कहा, हालिया सैलाब से 2010 के सैलाब से ज्यादा नुकसान हुआ। सिंध और बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हैं। सैलाब से बचने का वाहिद हल डैमों की तामीर है। डैम बनाने से हम पानी को कीमती असासा बना सकते हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, सैलाब से ऐसी तबाही पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मुल्क भर में होने वाले नुकसानात कौम के लिए इम्तिहान है। इस वक्त सियासत की नहीं, मुतासरीन की खिदमत की जरूरत है। सियासी जमातों को मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद कर रही है। बिलावल भुट्टो से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा इंसानी हुकूक की भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची का दौरा। सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर कायम। मुल्क भर में जारी इमदादी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग होगी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान मुल्क भर में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मुल्क में सैलाब से हंगामी सूरत हाल। वफाकी हुकूमत की 4 सूबों में पाक फौज तायुनात करने की मंजूरी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पाक फौज को रिलीफ ऑपरेशन में मदद के लिए तायुनात किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतों ने अफवाज तायुनात करने की रिक्विजिशन भेजी है। कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेनें 5 रोज के लिए रोक दी गईं। खानपुर से हैदराबाद तक रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। पेशावर से मुल्तान तक ट्रेनें चलेंगी। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास का ऑपरेशन भी जारी रहेगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, ML2 और 3 ट्रैक पर पहले ही ऑपरेशन मुअत्तल है। सैलाब से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुल्क भर में कार्गो ऑपरेशन चलता रहेगा। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में मुकदमात दर्ज। राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफदर के खिलाफ भी FIR दर्ज। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुकदमात में इदारों के खिलाफ बयानात का इल्जाम।
महंगाई ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। मुल्क में महंगाई की शरह 45% तक पहुंच गई। आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चावल, अंडे समेत 23 अशिया महंगी। चाय की पत्ती, माचिस, सिगरेट्स भी महंगे हो गए। मुर्गी के गोश्त, बीफ, मटन और एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा। आबिद शेर अली के बाद हनीफ अब्बासी भी मिफ्ता इस्माइल पर बरस पड़े। कहा, वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की सारी मेहनत तबाह करने पर तुली हुई है। अवाम बिजली का बिल अदा करने से कासिर हैं। ताजिर कारखाने और कारोबार बंद कर रहे हैं। मईशत लूटमार डकैती से नहीं चल सकती। वजारत खजाना से कहूंगा कि लूटमार बंद करें। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, यह बात दुरुस्त है कि मेरी जमात के लोग मुझसे नाखुश हैं। जाहिर है महंगाई से कौन खुश हो सकता है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। लीवी समेत तमाम फैसले वज़ीर आज़म की मर्जी से किए। आबिद शेर अली समेत दीगर अफराद कोई ऐसा फैसला बता दें जो वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर किया हो। मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद करना आसान है। डॉलर एक बार फिर 220 रुपए से बाहर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 25 पैसे इजाफा। 1 डॉलर 220 रुपए 66 पैसे का हो गया। मालाकंड, अपरदीर, लोअरदीर, बुनेट समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सैलाब। अपरदीर में दरियाए पंचगोड़ा में तूफ़ानी पानी में बहकर 2 अफराद दम तोड़ गए। सैलाबी रेल से दीर पेशावर शाहराहें बंद। बुनेट में लैंडस्लाइडिंग से कई सड़कें बंद। मालाकंड में पुल चौकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मालाकंड और लोअरदीर को मिलाने वाला पुल बंद कर दिया गया। चकदरक ब्रिज स्टेशन से मुंसलिक बिजली के पुल पानी में बह गए। बालाकोट में सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक। सैलाबी पानी बाजारों, स्कूलों और थाने में भी दाखिल। गाड़ियां पानी में बह गईं। अयूब पुल को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। कागान और शुगरा जाने वाले सयाहों को वापस भेजा जाने लगा। मानसेरा के मकाम पर दरियाए किनार में तूग़यानी, बाजार और दुकानें ज़ेर-ए-आब। कोयटा में मुसलसल 2 रोज से तेज और हल्की बारिश। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नमकेली बाईपास से सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। मकान गिर गए। सरियाब, हजारा टाउन, पश्तूनाबाद और स्पिनी रोड भी डूब गए। कोयटा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शहर के करीब करखसा डैम में गुंजाइश से ज्यादा पानी भर गया। करीबी आबादियों को अलर्ट जारी। कोयटा एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। गाजी खान, राजनपुर, तौसा शरीफ में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। राजनपुर में 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। 7 लाख एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। 30,000 घर पानी की नजर हो गए। राजनपुर में 90% इलाकों पर पानी ही पानी। तौसा शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों का भी जमीनी राबिता मुनक़ता। इंडस हाईवे 5 रोज से बंद। रोजान में सैलाब मुतासरीन के लिए खाने पीने की अशिया की किल्लत। शहरा में सैलाब का खदशा। इंतजामिया के अवाम को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। कहा, शहरी फौरी पेशावर समेत दीगर इलाकों में मुंतकिल हो जाएं। नौशहरा और सावी को मिलाने वाला जहांगीरा पुल बंद कर दिया गया। 410 में दरिया खैली ब्रिज में भी सैलाब। दरिया जंदी के करीब आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। 410 पेशावर जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मर्दान में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हैदराबाद में शदीद बारिशों के बाद देही इलाकों में तबाही के मनाज़िर। टंडू हैदर, टंडू फजल और सेरे में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मकानात गिरने से हजारों अफराद छत से महरूम हो गए। हैदराबाद शहर में लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में घिर गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जीरो बैलेंस पर भी कॉल की सहूलत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोबाइल कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। वजारती IT को फौरी इक़दामात का हुक्म। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज। कराची में शाह फैसल कॉलोनी में मुजाहिरा के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर बिजली बिलों को आग लगा दी। इस्लामाबाद के इलाके मलपुर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मरी रोड ब्लॉक किए रखा। रावलपिंडी में चांदनी चौक पर एहतजाज। टेक्सला में वाह गार्डन के करीब GT रोड पर मुजाहिरा। बिजली सारिफीन की शिकायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म का कोयटा में बिजली ना होने का नोटिस। वजारत तवानाई को कोयटा में फौरी बिजली फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को सिंध में रहने की हिदायत। कहा, सिंध में बिजली घर चलने तक यहाँ रहेंगे।
بلاول بھٹو کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی اپیل۔ 200 یونٹس اور اس سے کم بجلی استعمال پر نئے بل جاری ہوں گے۔ وزارت توانائی کا اعلان، کہا بل جمع کرانے کی مقررہ تاریخ بڑھا دی گئی۔ صارفین کو نیا بل گھروں پر بھیجا جائے گا۔ بل جمع کرانے والے صارفین کے ستمبر کے بل میں ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا قطر ہمارے ایئرپورٹس لیز پر لینے کا خواہاں ہے۔ قطر نے پاکستان میں $3 بلین کی سرمایہ کاری کی بات کی۔ یو اے بھی $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر جولائی اور اگست میں بجلی کے یونٹ میں $7 اضافہ کرنا پڑا۔ ہمارا آئی ایم ایف کا ہدف پورا ہو گیا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کسی ایئرپورٹ کے شیئرز فروخت نہیں کر رہے۔ قطر میں پی آئی اے کی فروخت اور روزویلٹ ہوٹل پر بات نہیں ہوئی۔ قطر مزید 1 لاکھ پاکستانیوں کو نوکریاں دے گا۔ بیرونی سرمایہ کاری کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے تو منہ بند رکھیں۔ سیاست سے بالاتر ہو کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سندھ کا دورہ، سکھر، روہڑی، خیرپور، فیض گنج، کوٹ ڈی اور ٹھیری میرواہ کا فضائی جائزہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے ہیلی کاپٹر سے متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا۔ شہباز شریف سکھر میں سیلاب متاثرین سے بھی ملے۔ حکام نے سندھ کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے مزید $2 ارب جاری کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا صوبے میں وفاقی حکومت کے ادارے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ متاثرہ اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ضرورت پڑنے پر ترقیاتی بجٹ بھی سیلاب متاثرین کی بحالی پر خرچ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسد عمر سمیت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال۔ پرویز الہی نے کہا سیلاب انسانی المیہ کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن مزید تیز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مخیر حضرات سے متاثرین کی امداد کی اپیل۔ ارکان قومی اسمبلی 1 ماہ کی تنخواہ فلڈ ریلیف فنڈ میں دیں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین 2 دن کی تنخواہ بطور امداد دیں گے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی عالمی برادری سے پاکستان کی مدد کی اپیل۔